Okay. Uh, Thank you everyone for joining today for the continuation of the topic sleep issues in ASD or neurotypical kids. So I am Dr. Deepika Gupta. I'm an occupational therapist. So we can continue about this topic, sleep issues. Okay, someone is asking for the YouTube link also. Sure, I will provide. Okay. Yeah. So all the videos are on YouTube as well. You can find that out. ओके सो अभी हम उसका कंटिन्यूएशन करते हैं स्टार्ट एंड इस कंटिन्यूएशन में आई विल मोर डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन यू कि एक्चुअल में हमें स्लीप इशू रिजॉल्व करने के लिए करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने लास्ट सेशन में ही बता दिया था रिगार्डिंग द ईटिंग पैटर्न्स और हमें डे नैप और नाइट स्लीप इसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है और हमें किस तरीके की एक्टिविटीज करानी चाहिए आफ्टर 6 PM ऑफ इवनिंग। तो ये सब चीजें हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं विद द थिंग्स कि हमें एक्चुअल में बिफोर स्लीप क्या कर सकते हैं सो दैट बच्चा सो जाए, उसका ना तो डिलेड स्लीप हो और ना ही ब्रेकेबल स्लीप हो। दीज ऑल टू टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो। सो आई वांट टू से हमने जैसे ही खाना खाया, रात को डिनर किया हमने, उसके बाद 30 मिनट्स का गैप ले लो एटलीस्ट, क्योंकि कई बार हम लोग यूजुअली कुछ ऐसा खा लेते हैं कि अगर हम उसके बाद एक्टिविटीज कराते हैं तो डेफिनेटली चाइल्ड कैन वॉमिट इजीली या फिर कुछ और उसको चोकिंग इश्यूज इस टाइप का कुछ हो सकता है। तो आप 30 मिनट्स और 45 मिनट्स का गैप ले लो जैसे ही आपने डिनर किया। उसके बाद आप लोग क्या करिए कि कामिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करिए, जिसमें कि आएगा रैपिंग, कंप्रेशन और उसके साथ साथ हम लोगों का मसाज। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक दिस इज द चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल, इसके दोनों हाथ अंदर होने चाहिए एंड रैप इट इन अ ब्लैंकेट। ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर समर टाइप है तो आप लोग एक थिन बेडशीट ले सकते हो कॉटन की, उसके अंदर बच्चे को पूरा रैप कर दो फ्रॉम हेयर नेक रीजन से पूरा डाउनवर्ड तक, लेकिन उसके हाथ मेक श्योर अंदर रहने चाहिए। और जो हमारा प्रेशर होता है वो यूजुअली हमारे यहाँ शोल्डर पे, हिप्स पे जाना चाहिए, तो बच्चे को रिलैक्स फील होता है। अगर बच्चा रैपिंग पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत बच्चों में ये होता है कि वो डरते हैं रैपिंग से, आप कुछ मत करो, जस्ट टेक दैट और इसके ऊपर कोई भी बेडशीट वगैरह रख दो एंड लाई डाउन ऑन योर चाइल्ड। अपना वेट थोड़ा सा डाल दो उसके ऊपर, उसे कुछ नहीं चाहिए, मदर का प्रेशर वो ले लेगा, मदर का टच उसे बहुत पसंद है, डेफिनेटली आपका बच्चा जरूर लेगा उसको। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हैं। वंस आपने जब उसे रैप कर दिया, अब क्या करना है, उसको रैप किया, एटलीस्ट 10 मिनट्स का रैपिंग दीजिए। अगर आपका बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, 20 सेकेंड से स्टार्ट करो, बट वो जो 20 सेकेंड्स है वो काउंटिंग होना चाहिए प्रॉपर, कि यू आर काउंटिंग ऑन योर टिप्स 1 2 3 4, उसको विजुअल भी जाएगा, उसको ऑडिटरी भी जाएगा। तो बच्चा एटलीस्ट 20 सेकेंड, जल्दी से 20 सेकेंड करके फिनिश करो। आज 20 कर रहा है, कल 30 भी करेगा, परसों 40 करेगा। तो आप इस तरीके से करो। वंस आपने जब रैपिंग कर लिया है बच्चे को, अब आपको क्या करना है, आपको शोल्डर जॉइंट्स पे थोड़ा सा हल्का सा मसाज दीजिए बच्चे को फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 टिल 10। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा जो रिस्ट पॉइंट होता है, रिस्ट एरिया होता है, हमारा हैंड होता है, इधर आप थोड़ा सा 10 तक काउंट करिए बच्चे को, उसको रिलैक्स फील होता है। और ये जो हमारा रैपिंग के साथ जब हम मसाजेस देते हैं, ये कंप्रेशन दे रहे हैं हम, इससे क्या होता है, हमारा सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है, जो हेल्प करता है बच्चे को रिलैक्स होने में, उसको स्लीप इश्यूज को रिजॉल्व करने में। तो आप इसलिए हम उसको रैपिंग में ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। वंस आपने यहाँ पर कर दिया, देन उसको हिप रीजन पे करिए।
पूरा आपका हाथ ऐसा होना चाहिए कि थंब आपका यहाँ पर लगे, प्लेस योर थंब हेयर, और पूरा पीछे तक बटक तक जाए, और उसको प्रेस करिए उसके पूरे हिप रीजन को, तो उसको रिजॉल्व, ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे, उसको काम फील होगा। देन गोज टू द टोज, काफ से स्टार्ट करिए, नीज के नीचे काफ रीजन होता है, वहां से थोड़ा स्मूथ देते हुए टोज तक चले जाइए बच्चे के। 10 रिपीटेशन करिए हर जॉइंट पे, उसको बहुत रिलैक्स फील होगा। फिर आप बॉल लीजिए, मेक श्योर बॉल शुड बी लाइक जिम बॉल, अगर नहीं है ठीक है बड़ा वाला पिलो ले लो, बट ये जो बॉल होती है हमारी जिम बॉल, वो सर्कुलर होती है, जिससे ओवरऑल प्रेशर जाता है पूरी बॉडी पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको आपको कुछ नहीं करना, जस्ट बॉल को रोल कीजिए ऊपर से नीचे, जस्ट रिदमिक रोलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए, इफ दैट इज अ बॉय देन अवॉइड द प्राइवेट पार्ट्स, थोड़ा उसको अवॉइड करिए। फिर उसको बच्चे को उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है, हमें ये दोनों रीजन जो हमारे शोल्डर रीजन है यहाँ पे फिर से प्रेशर दीजिए, हर बार उसको 10 तक प्रेशर देना है, देन गो टू दिस पार्ट ओनली। उसको ये सारा प्रेशर देने के बाद, उसके बाद हमारी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ आपको अपनी टिप से, इधर यू कैन डिप योर 2 फिंगर्स इन एनी ऑफ द टेल्कम पाउडर, क्योंकि कई बार बच्चे को रैशेस हो जाते हैं करते करते, रेड रेड, जो बच्चे बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनका देखा गया कि यहाँ ब्रिसल्स हो गए हैं बार बार जब पेरेंट्स कर रहे हैं। और यू कैन यूज एनी ऑफ द सिंपल ऑयल, लेकिन ऑयल ले रहे हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी का लेना। आई एम लाइक एज ए प्रोफेशनल मैं आपको टेल्कम पाउडर बोलूंगी। तो आप जैसे दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों तरफ अपने टिप रखोगे और जस्ट हल्का सा राउंड सर्कुलर मोशन करिए टिल द हिप रीजन, ऊपर से नीचे तक पूरा 3 टाइम्स आप ये कर सकते हैं, 3 to 5 टाइम्स। आपका बच्चा जितना कॉपरेट करता है, नॉट मोर देन 5 टाइम्स, आप ऊपर से नीचे तक करिए। इससे क्या होगा, आपका जो स्लीप इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होंगे। बच्चा बहुत पसंद करता है इस चीज को, बॉल को, और उससे जब वो रिलैक्स फील होता है उसको अपने आप अच्छा लगता है। उसके बाद अभी आपका बच्चा उल्टा ही लेटा हुआ है, अगेन आपको क्या करना है, जेंटली बॉल रोल करनी है उसकी बॉडी पे। उसके बाद रोल कर दिया, अभी बैक में एक और चीज करनी है, टैप द बॉल टिल द हिप रीजन एंड टिल द नेक रीजन, टैप द बॉल 50 काउंट तक आप टैप करोगे, लाइक हम लोग जैसे ट्रिबलिंग करते हैं बास्केटबॉल में, ऐसे आप लोग टैप करो, उसको बहुत अच्छा फील हो। देन यू कैन टेक द चाइल्ड ऑन योर टमी, या फिर बच्चे को अगर नहीं पसंद उसको सिंपल लेटाइए, उसके ऊपर हल्का सा क्विल्ट रखिए या फिर कोई सॉफ्ट टॉय या फिर कुछ भी ऐसा रखिए, और या फिर कुछ भी नहीं तो मम्मा अपना पैर रख दीजिए, और उसके बाद सो जाता है बच्चा। जनरली बच्चे सो जाते हैं। अगर तब भी नहीं है, देन डू द मसाजेस ओवर हेयर। कई बार बच्चा रिलैक्स फील नहीं करता, देन डू द मसाजेस ओवर हेयर, लाइक रिलैक्स, मेक हिम रिलैक्स। इस तरीके से पीछे जाइए, डू द रिलैक्सेशन ओवर हेयर, प्रेस दिस पार्ट। तो ये करेंगे 10 रिपीटेशन के साथ, तो आपका बच्चा का स्लीप इन्वॉल्व होगा। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे हमारा इवनिंग टाइम आया वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं उनका, क्योंकि मुझे काफी पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि मैम नाइट टाइम आते ही ना वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डे। तो अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराइए बच्चे को। अब मैं ये नहीं कह रही कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आप योगा कराने बैठ गए, वो तो बच्चा बिल्कुल नहीं लेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हैं या फिर जिनकी थेरेपीज में एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, वो डेफिनेटली ब्लोइंग टाइप चीजें कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कोई बड़ी सी विसल लेके और उसको करवा रहे हैं, बस पेपर ले लो, स्प्रेड द पेपर, उसके छोटे छोटे टीयर द पेपर एंड स्प्रेड इट ऑन द टेबल, और बस बच्चे को कहो कि वो ब्लो करे, उसे पूरा टेबल साफ कर दे ब्लो कर करके। तो इस तरीके से आप उसको टेबल क्लीन कराएंगे तो उसको
ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं हमारे, वो रिजॉल्व होंगे और उसको रिलैक्स फील होगा। बच्चा जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है तो उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है पूरा, वो क्लियर भी होता है। कुछ बच्चों को इश्यूज होते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड, वो क्लियर होते हैं और उनकी जो स्लीप होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। आफ्टर दैट अगर बच्चा पेपर ब्लो कर रहा है, आप हल्का सा कोई विसल ले लो, बिल्कुल जो हल्के ब्लो से भी हो जाता है। और या फिर जैसे कैंडल होता है, कैंडल ब्लो करा दो बच्चे से, बार बार आप कैंडल कर रहे हो एंड बार बार आप ये करा दो, हैप्पी बर्थडे, विल मेक हैप्पी बर्थडे ऑफ यू एवरी नाइट। ठीक है, तो ये कराओगे ब्लो, इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराओगे तो बच्चे को इजी फील होगा, उसको अच्छा लगेगा और उसकी स्लीप इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व होंगे। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो हम लोग भी होते हैं, जैसे कि बच्चे को जब वो बहुत छोटा होता है, सुलाने से पहले हम उसे झुलाते हैं, अपने ऊपर रख के हम उसको राउंड लगवाते हैं और वो सो जाता है। दिस इज अ रिदमिक इफेक्ट बच्चे के ऊपर। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके घर में स्विंग है या फिर स्विंग भी नहीं है, टेक अ बेडशीट, उसमें बच्चे को थोड़ी देर रखिए, एक तरफ से मम्मा पकड़ेगी एक तरफ से पापा पकड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे झुलाना है, तेज मत झुलाइएगा, क्योंकि अगर तेज झुलाया तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि वो और डिमांड करने लग जाए बार बार। ठीक है, और जब आप ये उसको दे रहे हैं स्विंग, लाइट स्विंग, तो उसमें काउंटडाउन रखिए कि बेटा हम सिर्फ 30 टाइम्स करेंगे या 40 टाइम्स करेंगे। अलार्म रखिए अपने पास, या तो कोई कि वंस द अलार्म राइजेस स्विंग फिनिश, या फिर कोई बोर्ड है उस पे आगे लिख दीजिए 30 काउंट्स, व्हेन 30 काउंट्स हैपन फिनिश, उसके बाद नहीं मिल सकता, सॉरी वी कांट गिव, अब तो स्लीपिंग ही है। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको रिदमिक वो दीजिए, स्विंग्स दीजिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, लाइक फॉरवर्ड बैकवर्ड दे दिया, देन यू कैन गिव द चाइल्ड साइडवेज, थोड़ा सा साइडवेज दे दिया, थोड़ा सा डायगनल्स दे दिया, एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट से यूजुअली बच्चे सोते हैं, क्योंकि ट्विस्ट में अपने आप अगर आप खुद पे भी इस चीज को अप्लाई करो तो आपको लगेगा एक कुछ नशा होता है, तो बच्चा सो जाता है इंस्टेड ऑफ गिविंग कोई मेडिसिन जिनमें ये सब हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, देन बच्चे को अच्छा लगेगा और वो सोएगा, डेफिनेटली वो सोएगा। क्योंकि लेकिन ये इफेक्ट ऐसे ही नहीं आएगा जैसे कि 15 डेज में, 30 डेज में आ गया। कुछ बच्चे 10 दिन में ले लेते हैं इस चीज को, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन वेरिएशन, कोई बच्चा 11 दिन में कर गया काम, किसी बच्चे को 41 डेज लग गए, और कुछ पेरेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बच्चे का अपना डिफरेंट लर्निंग है, वो हमें देखना पड़ता है। बट बी कंसिस्टेंट वट एवर यू आर अप्लाइंग टू द चाइल्ड, देखते रहिए कैसे कैसे वो कर रहा है। और जैसे कई बच्चे जो बीच में उठ जाते हैं, जिनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, कि लाइक कुछ थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, फैन ऑफ हो गया, एसी ऑफ हो गया, सडनली वो उठ जाएंगे। या फिर हमारे रूम में थोड़ा लाइटनिंग इश्यू हुआ, हमने बेडशीट चेंज की, कुछ भी हुआ, उनका डिस्टर्बिंग स्लीप हो गया, देन उसके बाद वो नहीं सोते, दे टेक टाइम टू स्लीप अगेन। ठीक है, इस बीच हमारे पेरेंट्स की भी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर दैट टाइम टेक द चाइल्ड ऑन योर टमी। ठीक है, उसको अपने ऊपर ऐसे बिठाना है, ठीक है, अपने ऊपर रखो और उसको हल्का हल्का स्विंग दीजिए। ठीक है, इस तरीके से स्विंग दो अपने बच्चे को, और यहाँ पर उसको मसाज करते रहो पूरा बॉडी पे, अपर टू डाउन, पूरा डाउन तक करोगे। ठीक है, तो उसको स्लीप उसका इनिशिएट होगा, वो इधर उधर एटलीस्ट नहीं भागेगा, वरना वो उसको क्या लगता है ना, अब तो हो गया, अब तो उठते हैं। ठीक है, बट वो खेलने में अपना टाइम लगाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर उसको जब फिर से थकान होगी देन वो सोएगा, तब तक आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, सुबह हमारा उठना होता है, बट बच्चा तो सो रहा है, उसने तो कर ली अपनी पूरी, लेकिन हमारी स्लीप हो गई खराब। ठीक है, आप इस तरीके से कराइए, उसको अच्छा लगेगा, वो सोएगा डेफिनेटली। देन द नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग द शेड्यूल। बच्चे के शेड्यूल पे काम करिए थोड़ा सा, कि हम उसका थोड़ा सा ना माइंड मेकअप करते हैं बच्चे का। आप क्या करिए कि कैलेंडर ले लीजिए, ठीक है, उस आप कोई बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए और उसमें आप क्लॉक बना दीजिए।
ठीक है। और उसमें अगर आप 10 बजे सोते हो, 9 बजे सोते हो, उससे पहले जैसे कोई 10 बजे जिसका प्लान है कि हम 10 o'clock सो जाते हैं, ठीक है, 9 o'clock आप अलार्म देना शुरू कर दीजिए। अभी हमें ना जब बेडशीट वगैरह लगेगा, देन वी विल स्लीप टुगेदर। अभी फिर 9 बजे, फिर 9:15, फिर 9:30, फिर 9:45, देन 9:45 के बाद 10 o'clock वी विल स्लीप। इसे कहते हैं माइंड मेकअप। बच्चे को हम 9 बजे से ही प्लान करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ हमें तो एक टाइम पे सोना है, अब हम सोएंगे, ठीक है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, देन वी विल स्लीप, दिस इज द स्लीपिंग टाइम। ठीक है। अगर आपके बच्चे ये नहीं ले पाते हैं तो आप मॉर्निंग से शुरू करिए इस चीज को। ठीक है, मॉर्निंग से है ना, कुछ जो बच्चे लाइक 5 और 6 के अराउंड हैं एज में, और जो थोड़ा सा भी वो ले लेते हैं, विजुअल ले लेते हैं, थोड़ा सा लिख पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं बोर्ड पे, कैच कर रहे हैं चीजों को, तो आप उनका व्हाइट बोर्ड पे पूरे दिन का शेड्यूल बना दीजिए। डोंट मेक द राइटिंग कि यहाँ स्लीप, SEEP, ये मत करिए। ठीक है, उसकी पिक्चर बना दीजिए। और इफ यू हैव द विजुअल कार्ड्स, वो रख दीजिए कि 7 o'clock वी वेकअप, तो उसमें कोई बच्चा जो उठ रहा हो, ठीक है। उसके बाद 9 o'clock वी डू द ब्रेकफास्ट, देन ब्रेकफास्ट की कोई पिक्चर बना दो या लगा दो। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग वो कर देंगे, स्लीप की पिक्चर लगा देंगे कि कोई बच्चा सो रहा है। इधर यू कैन मेक और यू कैन बाय द क्यू कार्ड्स फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, वहां पर अवेलेबल आपको मिल जाती है। अब इस शेड्यूलिंग में करना क्या है, जैसे जैसे वो शेड्यूल पूरा होता जाता है, बच्चे से हर बार बोलना है गो एंड रब दैट। 7 o'clock वी वेक अप, जाओ उसको रब करके आ जाओ, ये तो हो गया ना, हमने एक टास्क कंप्लीट किया। 9 o'clock हमने ब्रेकफास्ट कर दिया, जाओ उसको रब करके आ जाओ। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि मुझसे भी करा लिया, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और मुझे और ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता है बच्चा कि हाँ मैंने एक्टिविटी कर दिया, वाओ दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज वन ऑफ द मोटिवेशनल टास्क फॉर द चाइल्ड। तो आप इस तरीके से उसको हर बार भेजिए, रब कराइए, मेक श्योर वो बाकी चीजें रब ना कर दे। ठीक है। और जब भी वो रब कर रहा है, आस्क हिम, अभी बेटा नेक्स्ट क्या है, वो खुद बताएगा नेक्स्ट। स्टार्टिंग में नहीं बता पाएगा, विद द पिक्चर्स और द क्यू कार्ड्स वो बता दे। जब भी उसने बता दिया देन रब, लिखना नहीं है, पिक्चर बनाना है, और यू कैन यूज द क्यू कार्ड्स। लिखोगे देन इट विल बी बोरिंग, लिखना बहुत बोरिंग होता है, राइटिंग किसी को पसंद नहीं आता। आधे बच्चे लिखना ही नहीं चाहते, पेंसिल ही नहीं पकड़ना चाहते। ठीक है, आप उन्हें रब कराओगे तो उन्हें आइडिया आएगा, अरे मुझसे लिखवाएंगे भी फिर अगले दिन। ठीक है, तो लिखवाना ही क्यों, हम एक एक्टिविटी पे काम करें, एक इशू पे दूसरा इशू क्यों हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कराइए, उसको अच्छा लगेगा, बच्चा सोएगा, उसकी स्लीप जो पैटर्न है वो बनना शुरू होगा। ठीक है। और क्या है कि हम सोने से पहले प्लीज बच्चों को दूध मत दीजिए। ठीक है, प्लीज दूध मत दीजिए। रीजन है कि हम GFCF से बोलते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है। आई एम नॉट सेइंग, मैंने किसी बच्चे में इतना GFCF में कभी वो नहीं करती, किसी पेरेंट्स को नहीं बोलती कि GFCF पे रखो, क्योंकि मैंने इतने गुड इफेक्ट्स नहीं देखे GFCF के। बट अगर हम रात को बच्चे को दूध देते हैं आफ्टर द मील, तो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है बच्चे का हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और वो इंक्रीज हो गया फिर उसको डेफिनेटली स्लीप इशू आएगा, अगर उसका शेड्यूल हल्का सा भी बिगड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मत करिए कि उसको रात को दूध दे रहे, इंस्टेड ऑफ दैट 6 बजे से पहले पहले ना ये दूध वाला काम खत्म कर दो। उससे पहले आप उसको दूध देके फिनिश करो उसका, क्योंकि अगर उसके बाद दोगे तो फिर उसको जो उसने जितना भी लिया है उस डाइट को डाइजेस्ट करने में उसको टाइम लग जाएगा, और फिर वो स्लीप डिले करेगा, फिर वो 1 या 2 बजे ही सो पाएगा। तो इस तरीके से करिए, ये बच्चे को हेल्प मिलेगा सोने के लिए। ठीक है। एंड लास्ट इज द बेड स्टोरीज। अगर आपका बच्चा, जैसे हम उसके ऊपर पैर रख के लेटे हुए हैं, बच्चा स्टिल आंखें खोल के लेटा है, यूज द रिदमिक म्यूजिक और द स्टोरीज। हम लोग सुनते थे ना, अपने दादी नानी की स्टोरीज सुनते थे हम लोग अपने बचपन में, उस टाइप की कुछ भी स्टोरीज। और यू कैन हैव द स्टोरी बुक ऑल्सो। कुछ स्टोरी बुक आती है मार्केट में जिसमें कुछ रिटन नहीं होता, देयर इज नथिंग रिटन, बट कुछ पिक्चर्स होती हैं,
कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ट्राई करिए कि वो स्लीप रिलेटेड हो, कि बच्चे ने ये किया था, अच्छा दिन में ये हुआ, ये हुआ, लास्ट में वो सो गया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करेगा, खुद को बच्चा मानने लगता है कैरेक्टर। हम हमारे सबके बच्चों को है कि यूट्यूब बहुत देखते थे, किसी टाइम में बहुत स्क्रीनिंग किया था। ठीक है, तो वो वहां खुद को एज ए कैरेक्टर मान लेते हैं कि अच्छा मैंने दिन में ये किया, ये किया, ये किया, नाउ दिस इज द टाइम टू स्लीप। नहीं भी नींद आ रही होती, बच्चा रिलैक्स करता है आंख बंद करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उसका ये स्लीप के टाइम पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग है जब आप जब आपने उसके पैर रखा हुआ है, और या फिर कुछ क्विल्ट रखा हुआ है हैवी, कुछ भी रखा हुआ है, और हैवी ये पिलो। ठीक है, तो आप उसको म्यूजिक भी दे सकते हो। गिव हिम अ रिलैक्सिंग म्यूजिक विदाउट एनी विजुअल। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक कैन बी अ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, कुछ भी, जैसे कोई झरने की आवाज हुई। ठीक है, इस टाइप के कुछ होते हैं, कुछ मेलोडियस म्यूजिक होते हैं, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। ठीक है, आप रिलैक्सिंग म्यूजिक फॉर एएसडी किड्स करके डालोगे तो उसमें सारे जो म्यूजिक्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप उस तरीके से प्रोवाइड करो, उसको रिलैक्स फील होगा और बच्चा सोएगा, उसकी स्लीप अच्छी होगी तो आपकी भी होगी, और नेक्स्ट डे हमारा बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट डे अच्छा होगा तो ही वो कुछ कर पाएगा, अदरवाइज ही बी वेरी इरिटेटेड। आप भी इरिटेटेड रहोगे, वो भी रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन अप्लाई टू एनहांस द स्लीप in the child and reducing the sleep issues in the child. Yeah, so thank you for listening me very carefully. I have explained all the activities and strategies that we can all apply for resolving the sleep issues. Thank you, Deepika. We have 10 minutes. If anyone has any question, they Can can ask. Hi Deepika, Yeah. this is Swati. My baby is she's not completed 3. Next month she is Okay. going to complete 3, but she's not focusing on one activity. She started activity, but she didn't finish that one. Okay. Okay. For Mm. example, if I Recently have she gave started her. identification, all that. Okay. 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 If I have gave her a task of stacking the rings, just simple stacking rings, will she finishes, or she will go in between? In between, she will go in between. She started, she'll do some rings, and then she'll go. Okay. She will diverting to another activity. ठीक है, ठीक है। Mama, I have not seen your child, or I have not seen your case properly, but as a professional, I can tell you few strategies. Please apply those. कि बच्चे Okay. का अभी सिटिंग स्पैन नहीं है ज्यादा। ठीक है, आपकी Okay. बातों से जो मुझे लग रहा है उसका सिटिंग स्पैन इतना नहीं है। इट इज अ शॉर्ट सिटिंग स्पैन वी कैन से। ठीक है, तो आप उसके लिए इस तरीके से ना क्यू रख सकते हो कि जैसे अगर कोई रिंग आप एक्टिविटी करा Sorry, रहे हो, इट इज can you ऑफ 5। please tell in English? Okay, okay, I'm so sorry. Okay, Okay. so Mama, as you have said that child goes in between, she doesn't Yes. finishes the task Yes. properly and walks away. Okay, Yes. so for that, what you can do, you can apply the visual and the verbal clue for your child, because your child is not having the intention to sit for a long time, or she is like having a mindset that she can go anywhere, she can play anything. I don't need to give too much attention for a particular task. So for supposing the stacking of ring, the rings are 6 in target, just keep those till 4 for now. Keep those Okay. till 4 only. Okay? And before starting the activity, firmly tell to your child. Child takes everything, whatever we say. They understand. Okay? Yes. Just tell to the child, we will do just 4 rings. After 4 rings, you can walk. I will finish for you the next 2. Okay? You can walk away, but after 4. Okay?
For supposing your child did first very nicely, second with little attention, third with very less attention, then she developed the tendency to walk. Now she doesn't want to do the fourth one. Then what you need to do immediately, just in a friction of second, just hold her hand and do it with the hand over hand. Do it immediately within the friction of second. Oh, you did 4, that is too cool, very good, now you can go. So she will realize that once mother has said something to do, I need to do, that has to be completed. So whenever she does any activity or last, see, child have tendency to leave the activity before the last 2. They usually walks. This happens with me also. In the center, child walks away as the before the activity finishes. So what I does, hold her hand tightly and does it quickly. Go now, enjoy your life. Okay, give her time. Now enjoy. Now next to left, take that stacking ring towards the child. Don't ask her to keep the rings inside. Do it. Do by yourself for her by telling you have left, I'm doing for you. It is okay, baby. Okay, so start doing the things in that way, and start doing activities which requires less attention. That's why I've taken the example of stacking rings only. It requires very little bit of attention. Small activities. You can take small activities only. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Anyone else? यस मैम। मैम आपके टिप्स बहुत अच्छे थे और उसमें बहुत वैरायटी थी, तो बच्चे के पर्सनालिटी के हिसाब से हम कुछ ना कुछ उसमें से ले सकते हैं। मेरा जो चाइल्ड है वो 5.6 इयर्स का है और मैं उसको दवा दे रही हूँ। लड़का है, बॉय है, और मैं उसको स्लीप डिसऑर्डर है और मैं उसको दवा दे रही हूँ, क्लोनिडाइन दे रही हूँ और एरिपेप्राजोल दे रही हूँ। करीब 1.5 साल से। और स्लीप इश्यूज बहुत ज्यादा थे। जब मुझे ऑटिज्म का पता चला तब इसके स्लीप इश्यूज इतने थे कि सिर्फ 2 घंटे सोता था, तो स्लीप इश्यूज बहुत 2 hours sleep। जी। तो हमें दवा के ऊपर जाना पड़ा, बट अभी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। हमने दवा भी 1/4 कम कर दिया है, पर इससे कम नहीं कर पा रहे। और आपके टिप्स मैं जरूर अपनाऊंगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि दवा देने के जो चल रहा है सिलसिला, इसमें से मैं 1-2 साल में निकल जाऊं। तो आप क्या मुझे कुछ बड़े बच्चों के हिसाब से टिप्स दे सकते हैं जो कि मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर सकता हूँ? यस। सो ममा, दैट इज अ गुड इनिशिएशन कि आप चाहते हो बाहर निकलना, कि दवा ना देनी पड़े। सी, दवाओं का है ना अपना ही एक इफेक्ट होता है बच्चे के ब्रेन पे। दे हैव द सेरोटोनिन, जो नहीं होना चाहिए। ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बट योर इनिशिएशन जो आप सोच रहे हो ना कि निकल जाए, वो सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। योर चाइल्ड इज 5.6, वो लिख पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत कर लेता है इस तरीके से, अच्छी है और लिख पढ़ भी लेता है। हाँ। सो ममा, स्टार्ट मेकिंग द शेड्यूल, ठीक है। थोड़ा शेड्यूलिंग शुरू करिए। गेट अ व्हाइट बोर्ड फॉर हिम, ठीक है। मार्कर ले लीजिए, उसके ऊपर आप इधर चिपकाओ अपने विजुअल क्यूज या फिर फोटो बनाओ, ठीक है। तो उसका एक तो माइंड सेट पे काम करेंगे थोड़ा सा, कि हाँ भाई हम अब सोते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइम टू स्लीप। फर्स्ट थिंग इज दैट शेड्यूलिंग आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और आपका बच्चा 5.6 है, समझता है, वो सबसे अच्छा हमारे लिए ना मोटिवेशनल पॉइंट हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, मैं पूछना चाहूंगी, आपका बच्चा दौड़ता भागता बहुत ज्यादा है? वो हाइपर लगता है? ADHD है, पर अब पहले जितनी परेशानी नहीं रह गई है। मतलब हर फील्ड पे हम थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। देन अप्लाई दिस ब्लैंकेट रैपिंग, ठीक है। अपने बच्चे के लिए थोड़ा मोटा ब्लैंकेट लेना, ठीक है। ये नॉर्मल कॉटन बेडशीट उसके लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो मोटा वाला ब्लैंकेट होता है वो, उसमें अपने बच्चे को रैप करना, और आप थोड़ा सा टाइटली रैप करना, नॉट लूज, ठीक है। इतना हो कि जस्ट आपकी 1-2 फिंगर्स जा सके,
ठीक है, इतना करना सो दैट आप जब देखो तो आपको लगे आपके बच्चे के शोल्डर्स भी थोड़े से ना अंदर भिजे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंप्रेस्ड फील हो, ठीक है। ओके ये करोगे आप दिन में 2 बार, तो आपको लगेगा एवरी टाइम, अगर आप डे नैप भी दे रहे हो उसको, ठीक है, उस डे नैप से पहले भी दे दो, ठीक है, और रात को सोने से पहले भी दे दो, ठीक है। तो आपको आपका धीरे धीरे स्लीप इशू रिजॉल्व होगा, आप बाहर आ जाओगे दवाई से, ठीक है। बस ये 2 चीजों पे काम कर लो थोड़ा सा। ठीक है मैम। वैसे मैं उसको रात में नहलाती हूँ गर्मी के दिन में, और अगर गर्मी की मतलब नहला नहीं सकते, ठंड है, तो मैं उसको गीले कपड़े से बॉडी रैप करके और फिर उसको मतलब ब्रश वगैरह भी करती हूँ उसकी बॉडी की। और मम्मा नहलाना जरूरी है रात को? जी नहीं सुना मैंने, क्या बोला आपने? नहलाना जरूरी है रात को? नहीं, जब गर्मी रहती है तो करती हूँ, क्योंकि उससे नींद अच्छी आती है। मैंने देखा है कि जब से दवा मैंने कम किया है ना, तो स्लीप का प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो मम्मा नहलाने अगर से थोड़ा नहला सा नहीं सकते ना सर्दियों में, क्योंकि हाँ शायद आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ सर्दी गर्मी दोनों आते हैं, जी ठीक है, जी। क्योंकि बच्चे को फिर हैबिट हो जाती है, ठीक है, नहीं, सी बॉडी दो। रब कर रही हूँ मैम, अभी तो उसको गीले कपड़े से रब कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, अभी तो नहीं मम्मा नहला क्या सकती, करना, बारिश बहुत। जब सर्दियां आ जाएं, क्योंकि दिस इज मेनली फॉर द पेरेंट्स हु लिव इन नॉर्थ इंडिया साइड, क्योंकि हाँ सर्दी गर्मी हर हर मौसम आ जाएगा, ठीक है, हाँ सर्दियों में तो नहीं लाओगे ना रात को। तो यस व्हाट यू मैम कैन हाँ। डू एट दैट टाइम, ठीक है, घुटनों से नीचे, हमारे नीज से नीचे जो जितना भी एरिया है, ठीक है, ओके वो आपको जो हमारा लूपवार्म वाटर होता है, ठीक है, यस मैम। वो आप सर्दियों में भी फिर उसका साफ करोगे, अगर आप ओके, नहाने बहुत की अच्छा उसको आइडिया है। हैबिट डाल रहे हो, हाँ ठीक है, वरना उसका ओके स्लीप फिर डिस्टर्ब हो जाएगा सर्दियां आती, यस ठीक मैम, है। नहीं ये गर्मियों में बहुत तो अच्छा आपने आइडिया, उसे थैंक यू। रिलैक्स दे दिया, सर्दियों में क्या कर रहे हो? कुछ हाँ नहीं कर रहे, हाँ हाँ ठीक है। डू दिस वे, ठीक है। लूक वार्म वाटर ले लो, उसे हाँ इधर स्पंज से कर दो, ठीक है, हाँ और या फिर आप टॉवल यूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है, हाँ या फिर जेंटली थोड़ा सा लूक वार्म वाटर से धो दिया पैरों को, ठीक है, उससे यस रात को मैम। सोने में उसको आसानी होगी। यस मैम, ये बहुत अच्छा आइडिया, ये मैं करूंगी। और अगर अगर आप थोड़ा सा और समय दे सके, और शुरू में तो मैं सुला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब भी दवा कम करती हूँ ना, तो बीच रात में जग करके वो ज्यादा परेशान करता है। हाँ मम्मा, दैट मतलब मीन्स योर उसकी नींद चाइल्ड इज टूट हैविंग जाती है। डिस्टर्ब स्लीप, ठीक है, हाँ उसका डिलेड है, बट डिलेड इज नाउ डिलेड डिस्टर्ब, ठीक हम्म है। तो आप इसमें क्या करिए कि जब भी वो बीच में उठ जाता है, सी ही हैज माइट बी द प्रॉब्लम ऑफ मेलाटोनिन, ठीक है, दैट्स व्हाई डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी है, उसको हार्मोनल अच्छा इशू है थोड़ा सा, ठीक ओके है, प्रोटीन इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई ये वाली दवाइयां दी गई हैं उसको, मैम। प्रोटीन ठीक है। इशू का मतलब क्या हुआ, शरीर में ज्यादा है या कम है? सी कम है, मेलाटोनिन एक होता है, उसका कम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके मेलाटोनिन क्या होता है, ट्रिप्टोफेन हार्मोन बनाता है, अगर आप मेरा प्रीवियस अटेंड करोगे, मैंने वहां एक्सप्लेन किया है, तो वो कम जी बना रहा है आपके बेटे में, दैट्स वाई वो सो नहीं रहा है, ठीक है, दैट्स वाई ओके चाइल्ड इज ऑन दीज 2 मेडिसिन, ठीक अच्छा है। तो हाँ क्या कहते हैं, आपका बच्चा, जब आप एकदम से खत्म मत करिए क्वांटिटी को, डॉक्टर से एडवाइस लेके ना 1 mg 1 mg 0.5 ऐसे करके उसको रिड्यूस करिए, जी, ठीक है, वही आप उसी बंद को। करोगे तो आपको इश्यूज आएंगे, यस फॉर मैम हाँ। श्योर आपको इश्यूज आएंगे। चूज कम करने में ही आ जा रहे हैं, बंद तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो आप ये स्ट्रैटेजीज के साथ साथ कम करिए, ठीक है, डॉक्टर से एडवाइस लेते रहिए थ्रू आउट, ठीक है, तो और मुझे ये उसके खाने स्ट्रैटेजीज में भी अपनाते प्रोटीन रहिए, ऐड उसका करना होगा। होगा?